हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर और साथ में करेंगे निफ्टी का भी एनालिसिस। सेम वीडियो में दोनों एनालिसिस कवर अप होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हुआ मेरे साथ क्या कि मैंने 20 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। और 8 मिनट ड्यूरेशन के बाद से जो ऑडियो था वो बिल्कुल भी गायब हो चुका था, उसमें ऑडियो था ही नहीं, ठीक है। मैं हमेशा, आपको ध्यान होगा मेरा पैटर्न क्या रहता है कि एनालिसिस प्रीवियस जो मैंने किया है उस पर डिस्कस करना और फिर फर्दर एनालिसिस करना। तो देख सकते हो मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हुआ, अभी जस्ट मैंने 20 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया फिर उसको डिलीट किया। अब मैं नया रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलरेडी टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि छठ पूजा है, अपना फेस्टिवल चल रहा है, अपना मेन फेस्टिवल है। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। एंड अभी मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है मैं उसको दोबारा आपको बस समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको बेटर तरीके से समझाने का। अभी मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ था, लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ था। अब जब मैंने देखा कि ऑडियो ही नहीं था तो फिर एक बार के लिए सोचा कि रहने देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो यार कर देते हैं, एटलीस्ट समझा देते हैं कौन कौन से लेवल को मार्केट में यूज़ करना है, उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी रजिस्टर्ड ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूं, ठीक है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि अब समझ में नहीं आ रहा यार क्या बोल रहा हूँ कैसे। तो समझना लेवल्स को, ठीक है, लेवल्स पे बात करेंगे, ठीक है। मैंने सारा एनालिसिस करके रखा है, अभी मैं किया ही था जस्ट एनालिसिस, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे काम करेगा लेवल्स मार्केट में। और मैंने एक फ्री कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है प्राइस एक्शन के ऊपर, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो। हर दिन का एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, ठीक है। आज और कल 2 दिन थोड़ा फेस्टिवल है तो डिले होगा या फिर नहीं भी आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा अगर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी समय मिले उसमें निकाल के आपके लिए एनालिसिस लाने का। आज मैंने बिटकॉइन का ले आया था सुबह में एनालिसिस, थोड़ा बहुत टाइम बचा था अपने पास तो, और गोल्ड का नहीं हो पाया, आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ये लास्ट वीडियो है अपना आज का। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी में मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे, आपको ध्यान होगा, आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जाके चेकआउट करना जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था। उसमें मैंने बात किया हुआ था कि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए आईएफसी कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो, मार्केट एग्जैक्ट अपने लेवल को टैप करके रिजेक्ट किया है, ठीक है। ये अभी मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था उसमें थोड़ा लेवल्स को अप डाउन किया हुआ था। एग्जैक्ट मार्केट अपने लेवल को टैप किया था, ठीक है। बिल्कुल अपने लेवल को टैप करके और रिजेक्शन दिया था, बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट था, बिल्कुल एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। और मेक श्योर, एक बार और बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना डेली एनालिसिस के लिए, गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ठीक है। मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकला है, इसलिए एक ही वीडियो में कवर करेंगे दोनों को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। देखो जो मैंने अभी एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी कर दिया है। मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन अगर ये फेक आउट होगा यहाँ से तो डाउन साइड के लिए मूव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ, ये जो रेड कैंडल है ये रीटेस्टिंग कैंडल है, यहाँ से फिर फर्दर अपसाइड के लिए निकल गया मार्केट, ठीक है। अपसाइड के लिए जो निकला है मार्केट, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो कल का मूव एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखना कि ये जो मैंने ये लेवल जो ड्रॉ किया हुआ था, ये जो बड़ा सा लेवल है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ इस लेवल से आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर फर्दर मार्केट डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ इस लेवल तक नजर आ सकता है, ठीक है। और अगर इसको सिंगल कैंडल में अगर ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना, सिंगल कैंडल में अगर ब्रेकआउट दे देता है, अपसाइड निकल जाता है मार्केट, तो फिर आपको ये हाई देखने को मिल सकता है या फिर फर्दर इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस लेवल तक ही बात करेंगे, ठीक है। ऊपर जो भी अगर लेवल जाता है तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। कल के मार्केट को देखते हैं पहले कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ से देखो, अगर अपसाइड के लिए अगर सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट देता है तो आपको अपसाइड का लेवल देखने को मिलेगा। अगर ये जो जोन है ना, ये छोटा वाला जोन, अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा तो ये डाउन साइड के लिए।
अब देखो मैं जो भी लेवल्स ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ, जो भी जोन मैं ड्रॉ करता हूँ, वो इतना एक्यूरेट ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये ऐसे मैं रैंडम ड्रॉ नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है उसका टॉप, और ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना इसका लो, ये दोनों को मैंने कंसीडर करके मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये अपसाइड में है ना, ये छोटा सा ही रिक्वायरमेंट था, ये बड़े जोन का जरूरत नहीं था, इसलिए ये जो छोटा रिक्वायरमेंट था तो छोटा जोन। ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल मतलब रैंडम नहीं रहता है गाइस कुछ भी, कि हाँ कुछ भी ड्रॉ कर दिया मैंने। अब देखो कि यहाँ पे जो मैंने ये बड़ा सा लेवल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये क्यों किया? ये जो प्रीवियस डे का आप ध्यान से देखना, जो क्लोजिंग का विक था ना अपसाइड का, और ये जो कैंडल का था देखो डाउन साइड में जो ये कवर हुआ है, ये जो रेड कैंडल है उसके लो को मैंने मार्क करके ये जोन पूरा ड्रॉ किया हुआ है। और देखो मार्केट कितना एक्यूरेटली यूज किया है, इसको ब्रेकआउट देके अपसाइड के लिए अपने लेवल तक मूव किया है। तो अब बात करते हैं, देखो ये सिंपल सा सिर्फ दो कंडीशन है अपना। ये अगर अपसाइड के लिए सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट देता है तो आपको ये लेवल या फिर इसके अपसाइड में भी देखने को मिल सकता है। और जो दूसरा है कि अगर इस लेवल पे अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। ये है अपना सिंपल बैंक निफ्टी का लेवल्स। अभी देखो तो नया लेवल क्रिएट करने का मार्केट में जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो अपना प्रीवियस लेवल था ना वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन का यूज हो चुका है तो इसको साइड कर देते हैं। तो जब मार्केट अपने प्रीवियस लेवल्स को एक्यूरेटली यूज कर रहा होता है तो जरूरी नहीं होता है नए लेवल्स को ड्रॉ करना अलग से, कुछ उसमें कलाकारी करने का। ठीक है, तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक बार देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर कुछ है वैसा कंडीशन तो उसके उस पे भी बात कर लेंगे। यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो लो है ना यहाँ पे एक जो बॉटम कैंडल है, और ऐसे कैंडल को आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि देखो दोनों सेम कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर सेम कैंडल है, तो आप इसको कनेक्ट करके एज अ ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसको 15 मिनट पे ही ज़्यादा बेटर देखो कितना अच्छा कनेक्ट हुआ है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन एक्यूरेट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे कवर अप हो गया तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है। तो ये रहा अपने पास सिंपल सा जो दो कंडीशन है मैंने डिस्कस किया है। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू यूर एनालिसिस, और रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मैं कितने जल्दी में हूँ। ठीक है, निफ्टी में मैंने जो एनालिसिस किया होता गाइस कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, सेम मेरा एनालिसिस था कि ये जो डाउन साइड का लेवल था ना, मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको ये लेवल, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था इस लेवल के बारे में मैंने बात किया हुआ था, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट। लेकिन मार्केट इससे ऊपर भी गया। ठीक है, ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक था इसको भी अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद आपके सामने सिंपल जो है मार्केट दिख रहा है। देखो एक तो मैंने ये जो मार्क किया है ना, ये डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये सिंपल आपका ना, ये जो गैप है मार्केट में जो गैप क्रिएट किया हुआ है इसको मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नया लेवल मैंने ये मार्क किया हुआ है अभी। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, अब देखो बॉक्स को मैंने कैसे यूज किया। यहाँ पे देखो 5 मिनट पे आपको कंप्लीट मार्केट साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट साइडवेज है, हम लोग सिंपल यूज करेंगे डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी का। ठीक है, डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है इसका जो टॉप है उसको कंसीडर किया मैंने, और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है इसका जो लो है, इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया। ठीक है, अब बॉक्स में अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग आईएफसी कैंडल के साथ या फिर किसी अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ देखने को मिलता है, तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये लेवल, ये मैंने थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया है और ज़्यादा। ठीक है, ये पूरा एक जोन है अपने पास, तो इसको ध्यान रखना। और ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, ब्लैक लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि जब मार्केट इस ब्लैक लाइन को टच करे तो ध्यान से देखना कि अगर सिंगल कैंडल इस अगर ब्लैक लाइन को सिंगल कैंडल अपसाइड में निकालता है तो फिर आप यहाँ तक के लिए जाना। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन शो करता है तो सिंपल आप स्कैल्प करके आउट हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ध्यान से देखो, तो ये जो ब्लैक लाइन है ना यहाँ पे देखो, ये देखो सपोर्ट 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 फिर ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे एज अ इसको रेसिस्टेंस यूज कर सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, ये बॉक्स का फेक आउट इसको बोलेंगे। फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन देके फिर से बॉक्स में अगर वापस आ जाता है
तो इस बॉक्स का सिंपल फेकआउट मानेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, और अगर सिंगल कैंडल में देखो अपना एंट्री यहाँ पे बन जाएगा, मार्केट जैसे ही अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा अपना एंट्री बन जाएगा, ठीक है। और सिंपल हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट रख के, ठीक है, अपना कोई भी रिस्क बिना लेते हुए, बिना कोई रिस्क लेते हुए हम लोग इस लेवल तक का वेट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसको एक कैंडल में निकाल देता है अपसाइड के लिए तो सिंपल हम लोग इसके इस यहाँ तक के लिए वेट करेंगे, ठीक है, टारगेट के लिए। लेकिन अगर नहीं करता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, या फिर हो सकता है इसको एज अ रीटेस्टिंग भी यूज कर ले मार्केट, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको यूज करना, ठीक है। अपना रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना, ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऐसा कर ही देगा, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। और देखो, अब मैंने यहाँ पे जो बात किया हुआ था कि डाउन साइड के लिए अगर मार्केट जैसे अपसाइड का कंडीशन था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट इस लेवल को, तो सिंपल आप देखोगे ये लेवल को मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक नीचे गैप भी है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे इसको, तो मार्केट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको एक रेसिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो क्लोजिंग है और ओपनिंग है वो आसपास है, और गैप अप जो है तो यहाँ पे बीच में स्पेस भी है। तो मार्केट यहाँ पे अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो आपको सिंपल ये लेवल देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये सस्टेनेबल क्यों नहीं हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो डाउन साइड में आपको बॉटम पे कैंडल दिख रहा है ना, ये सस्टेनेबल कैंडल नहीं है कि आपको एक लंबे ट्रेंड तक के लिए आपको सस्टेन कर दे मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट को अगर दोबारा कुछ बेटर मूव देना होगा तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको डाउन साइड के लिए स्वीप करके उसके बाद अप साइड के लिए मूव कर सकता है। तो वो बाद का है, ठीक है, जब मार्केट वैसा कुछ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी देगा तो ही है उसके ऊपर बात। अब वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ही पता है अपना एनालिसिस जो होता है वो कितना एक्यूरेट होता है। मैंने फ्री कोर्स लॉन्च किया है प्राइस एक्शन के बारे में, फिर से बता रहा हूँ, या फिर नहीं बताया था पिछले बार एडिट किया था, पता नहीं कुछ अगर नहीं बताया होगा तो फिर से सुन लो। प्राइस एक्शन का फ्री कोर्स है, अभी सिर्फ एक वीडियो आया है, पहला टॉपिक। फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।